किताब को मुतारिफ़ कराने के लिए किताब को तितली की शक्ल दीजिए। उसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रिप लीजिए और इसको दरमियान से मोड़ लीजिए। इस स्ट्रिप को किताब के बिल्कुल दरमियान में रख लीजिए। किताब को हाथों में इस तरह पकड़िए जिस तरह तितली अपने परों को हरकत देती है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह। बच्चों को बताइए कि हमारी क्लास में आज कोई मिलने आया है। बच्चों, आज हमारी क्लास में हमसे कोई मिलने आया है। ये कौन है? ये एक अच्छी सी तितली है और आपको पता है ये तितली आपसे कुछ कहना चाहती है। आइए सुनते हैं ये क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छे। बच्चों, आज हम अपनी क्लास में बहुत मज़े करेंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? जी हाँ, यकीनन। फिर हम बहुत मज़े की चीज़ें करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे और मैं आपको अपने और दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। किताब से मुतारिफ़ कराने के बाद किताब से तितली और दोस्त से बच्चों की दोस्ती करवाई जाएगी। उसके लिए टीचर यहाँ बच्चों का नाम लिखेंगी ताकि बच्चों को किताब से अपनाइयत का एहसास हो सके। इब्तिदाई अव्वल और दोम में टीचर खुद यहाँ नाम लिखेंगी। ये टीचर की मर्ज़ी है कि वो बच्चों को बारी बारी अपने पास बुलाएं या खुद इनफरादी तौर पे हर बच्चे के पास जाएं और उनका नाम लिखिए। बच्चों को पुरजोश तरीके से अपने पास बुलाइए। अच्छा बच्चों, आप सब तितली के दोस्तों में शामिल होना चाहते हैं ना? तो तितली आप सबको अपने दोस्तों में शामिल करेगी और अब आप यहाँ आएंगे और अपना नाम लिखेंगे अपनी किताब पे। तो अली पहले आप आइए। शाबाश। यहाँ हम अली का नाम लिखेंगे। अब अली आज से तितली के दोस्तों में शामिल हो गए हैं। दिबाचा बच्चों के तजस्सुस को उभारता है, इसलिए तजवीज़ किया गया है कि टीचर और बच्चों का इस मतन से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। दिबाजे को कहानी के अंदाज में पढ़िए। बच्चों को बताइए कि आपकी किताब जितनी ज़्यादा बाहर से दिलचस्प है, अंदर से भी उतनी ही मज़ेदार है। तो अब आप सब खामोश हो जाइए और मेरी बात सुनिए। ये हुई ना बात। अब हम एक दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस सफ़र में रंग भरने से लिखाई की मश्क तक बहुत कुछ करने को मिलेगा और आपकी मुलाकात बहुत ही दिलचस्प लोगों और हैरत अंगेज जानवरों से भी होगी। तो आप तैयार हैं ना? शाबाश। कोई भी सफ़ा कराने से पहले बच्चों को दाएं जानिब अलामती तस्वीर से मुतारिफ़ करवाइए। ये देखिए, एक तस्वीर है। इसमें कोई उंगली की मदद से पढ़ रहा है। जी हाँ, कोई उंगली से किताब में पढ़ रहा है। इसका मतलब है पढ़िए। क्या मतलब है? पढ़िए, पढ़िए। शाबाश। एक और तस्वीर है मेरे पास। ये देखिए, इस तस्वीर में एक बिल्ली है और कोई क्रेयॉन की मदद से बिल्ली में रंग भर रहा है। इसका मतलब है रंग भरिए, रंग भरिए। अब जहाँ भी हमें ये तस्वीर नजर आएगी हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब है रंग भरिए, रंग भरिए। शाबाश। इस तरह हमें सफ़ा नंबर 1 पे 2 काम करने हैं।
पहला काम क्या करना है? शाबाश, पढ़िए। और दूसरा काम, शाबाश, रंग भरिए। चलिए फिर हम पढ़ते हैं। बच्चों, आपको याद है तितली ने आपसे कहा था कि तितली आपको अपने बाकी दोस्तों से भी मिलवाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ कौन है? ये है तितली। तितली, तितली। और ये है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। अहमद, अहमद, अहमद। उल्लू, उल्लू, उल्लू। बिल्लू, बिल्लू, बिल्लू। अब हम अपना दूसरा काम करेंगे। रंग भरिए। तमाम तस्वीर में रंग भरिए। बच्चों को एक तस्वीर बोर्ड पे चिपका के रंग भरने की प्रैक्टिस करवाइए। हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ हरकत दीजिए और बच्चों को बताइए कि रंग कैसे भरा जाता है। इस सफ़े को कराने से पहले मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी और ये कहानी आगे के सफ़ात में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। बस टीचर को कहानी सुनाना आना चाहिए। और ये कहानी 4 आवाज़ों पर मुश्तमिल है। आज हम जो कहानी सुनेंगे वो बाकी ख़ानदान की सुनेंगे, लेकिन टीचर जब भी किसी आवाज़ का तारुफ देगी, जैसे ब, प, त या ट का तारुफ देने से पहले हर बार ये कहानी बच्चों को सुनाएंगे। यानी बच्चों को 4 दफ़ा ये कहानी सुनाई जाएगी, 4 मर्तबा। जब भी आप किसी आवाज़ का तारुफ देंगे उससे पहले कहानी सुनाएंगे। बच्चों को आवाज़ ब से शुरू होने वाली चीज़ें दिखाइए और इनके नाम और शुरू की आवाज़ पूछिए। ये देखिए, ये क्या है? बंदर। ये है बिल्ली और ये है बत्तख। बच्चों, इन सब की शुरू की आवाज़ क्या है? जी हाँ, दुरुस्त, इन सब की शुरू की आवाज़ है ब। ब बंदर, ब बिल्ली, ब बत्तख। शाबाश। और आपको याद है ब की एक नज़म भी है, और वो नज़म क्या है? वो नज़म है बंदर, बत्तख, बिल्ली, काला, ब के नीचे नुक्ता डाला। बंदर, बत्तख, बिल्ली, काला, ब के नीचे नुक्ता डाला। शाबाश। इस नज़म को बच्चों के साथ 3 से 5 बार दोहराइए। और फिर देखिए, हम यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या काम करना है? पेंसिल फेरिए। यहाँ हम ब में पेंसिल फेरेंगे और फिर आखिर काम क्या है? तस्वीरों में रंग भरिए। हम यहाँ रंग भरेंगे। इस सफ़े पे भी हमारा मकसद इस सफ़े का है ब की पहचान। बच्चों को आवाज़ ब से शुरू होने वाली चीज़ें दिखाइए और इनके नाम और शुरू की आवाज़ पूछिए। अच्छा जनाब, ये देखें, इस पे भी हमें 3 काम करने हैं। पहला काम है मिलाइए, फिर पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। अच्छा जी, ये देखिए बच्चों, ये क्या है? बत्तख। शाबाश। और ये है बिल्ली, ये है बाल्टी, ये है चूहा और ये है बंदर। शाबाश।
और आपको पता है कि ये क्या है? ब। ब। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। बच्चों ये देखिए, ये है बत्तख और कोई लाइन के जरिए बत्तख को ब से मिला रहा है। बत्तख को लाइन के जरिए ब से मिलाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं बत्तख की शुरू की आवाज क्या है? ब। शाबाश, बत्तख की शुरू की आवाज है ब, इसलिए बत्तख को ब से मिलाया जा रहा है। हमें भी शुरू की आवाज ब से तस्वीरों को मिलाना है। अब ये देखिए, ये क्या है? बिल्ली। और बिल्ली की शुरू की आवाज क्या है? बिल्ली की शुरू की आवाज भी ब है। जी हाँ, इसलिए हम बिल्ली को भी ब से मिला देंगे। अच्छा ये देखिए, ये क्या है? टमाटर। बच्चों टमाटर की शुरू की आवाज क्या है? क्या टमाटर की शुरू की आवाज ब है? नहीं, टमाटर की शुरू की आवाज तो ब नहीं है, इसलिए टमाटर को ब से नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरह तमाम सफ़े को बच्चों के साथ मुकम्मल करवाइए। अपना अगला काम पेंसिल फेरिए की मश्क कीजिए और फिर आखिर में तस्वीरों में रंग भरने के लिए कहिए। बच्चों को पहले हवा में, रेत पर और बोर्ड पर हुर्फ लिखवाइए और फिर किताब पर मश्क करवाइए। ये देखिए, यहाँ हम 3 काम करेंगे। पहले पेंसिल फेरिए, फिर लिखिए और फिर आखिर काम रंग भरिए। ये क्या है? बंदर। और बच्चों बंदर की शुरू की आवाज क्या है? जी हाँ, ब। ब बंदर, ब बंदर, ब बंदर। अब हम यहाँ ब में पेंसिल फेरेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। यहाँ हम ब में पेंसिल फेरेंगे और फिर यहाँ हम ब खुद लिखेंगे। और लिखने के लिए आपको याद है ना ब की नज़म? जी हाँ, बंदर, बत्तख, बिल्ली, काला, ब के नीचे नुक्ता डाला। बिल्कुल, नज़म याद कीजिए और यहाँ ब लिखिए और फिर आखिर काम आपका तस्वीर में रंग भरिए। इस सफ़े का मकसद आवाज ब, प, त और ट का अदा कराना है। बच्चों से दी गई तस्वीर की शुरू की आवाज पूछिए, हुर्फ की मुनासबत से नुक्ते और तोए लगाने के लिए कहिए। ये देखिए, यहाँ हम 2 काम करेंगे, लिखिए और रंग भरिए। बच्चों ये देखिए, ये कौन है? बंदर। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, बंदर। और बच्चों बंदर की शुरू की आवाज क्या है? ब। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, ये बताइए मुझे कि बंदर ब की आपको नज़म याद है? तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। बंदर, बत्तख, बिल्ली, काला, ब के नीचे नुक्ता डाला। आपको पता है ना ब के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 1 नुक्ता। तो यहाँ पे हम ब के नीचे ब का नुक्ता डालेंगे। शाबाश। और ये देखिए, ये क्या है? पंखा। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा ये बताइए मुझे कि पंखा की शुरू की आवाज क्या है? जी, पंखा की शुरू की आवाज है प। प। और प के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? नज़म याद है ना आपको? प से पत्ता, प से प्याला, 3 छोटे से नुक्तों वाला। यहाँ प के नीचे 3 नुक्ते लगाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा जी, ये देखिए, ये क्या है? टमाटर। और बच्चों टमाटर की शुरू की आवाज क्या है? ट। ट। और ट की नज़म क्या थी? आपको याद है?
ट से टमाटर खा लो आज, छोटी तोए है ट का ताज। शाबाश, छोटी तोए है ट का ताज, इसका मतलब ट के ऊपर छोटी तोए लिखेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरह बच्चों से तमाम सफ़े को मुकम्मल करवाइए और आखिर में तस्वीरों में रंग भरने के लिए कहिए। आ आवाज़ की पहचान है। बच्चों से आवाज़ अ पर ख़त्म होने वाली मज़ीद चीज़ों के नाम पूछिए। बच्चों ये देखिए, ये क्या है? घोड़ा। और ये है झंडा। और ये है ताला। घोड़ा, झंडा, ताला। बच्चों इन सब की आखिर की आवाज़ क्या है? दुरुस्त, इन सब की आखिर की आवाज़ है अ। शाबाश। घोड़ा अ, झंडा अ, ताला अ। और आपको याद है अ की एक नज़म भी है, और वो नज़म क्या है? आइए मेरे साथ गाइए। घोड़ा झंडा लेकर भागा, आहे ऊंचा सीधा साधा। घोड़ा झंडा लेकर भागा, आहे ऊंचा सीधा साधा। शाबाश। अब आइए अ में पेंसिल फेरेंगे। जी हाँ, आ में पेंसिल फेरेंगे और फिर आखिर काम यानी रंग भरेंगे। तस्वीरों में रंग भरिए। इस सफ़े का मकसद भी आवाज़ अ की पहचान है। बच्चों से आवाज़ अ पर ख़त्म होने वाली चीज़ों के नाम पूछिए। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? घोड़ा। और ये क्या है? झंडा। ये है ताला। ये है तारा। ये है जहाज। और ये है चूहा। और बच्चों ये क्या है? अ। शाबाश, अ। अच्छा बच्चों ये देखिए, ये है ताला। क्या ताला की शुरू की आवाज़ अ है? जी हाँ, ताला की शुरू की आवाज़ आ है, इसीलिए ताला को आ से मिलाया जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा देखिए, ये क्या है? तारा। क्या तारा की शुरू की आवाज़ अ है? तारा। जी हाँ, तारा की शुरू की आखिर की आवाज़ भी अ है, इसलिए तारा को भी अ से मिला देंगे। अच्छा ये देखिए, ये क्या है? जहाज। क्या जहाज की आखिर की आवाज़ अ है? नहीं, जहाज की आखिर की आवाज़ तो अ नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। इसको अ से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि जहाज की आखिर की आवाज़ अ नहीं है। अच्छा, फिर हम अगला काम क्या करेंगे? पेंसिल फेरिए। अब अ में हम पेंसिल फेरेंगे और फिर बच्चों से आखिरी काम यानी रंग भरने के लिए कहिए। शाबाश। इस सफ़े का मकसद भी अ की मश्क है। बच्चों को पहले हवा में, रेत पर और बोर्ड पर हुर्फ लिखवाइए और फिर किताब पर मश्क करवाइए। देखिए ये क्या है? घोड़ा। और घोड़ा की आखिर की आवाज़ क्या है? अ। घोड़ा अ। यहाँ हम अ में पेंसिल फेरेंगे। जी हाँ, यहाँ आ में पेंसिल फेरेंगे और फिर यहाँ हम नुक्ते के साथ खुद लिखेंगे लाइन पर अ। शाबाश, यहाँ लिखेंगे अ और फिर आखिर में हम अपना आखिर काम यानी रंग भरेंगे। बच्चों से तस्वीर में रंग भरवाइए। इस सफ़े का मकसद
आवाज अ, ओ, ई और ए का आधा कराना है। बच्चों से दी गई तस्वीर की आखिर की आवाज पूछिए और हर्फ लिखने के लिए कहिए। बच्चों ये देखिए, ये क्या है? ताला। ये क्या है? घोड़ा। और ये तस्वीर हमसे क्या कह रही है? रोको रोको। और ये क्या कह रहा है ज़ेब्रा से? बोलो बोलो। और ये है मकड़ी, घड़ी, दाने और बाजे। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि ताला की आखिर की आवाज क्या है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, अ। तो हम यहाँ ताला की आखिर की आवाज लिखेंगे, यानी अ। और जनाब ये देखिए, ये क्या कह रहा है? रोको रोको। रोको की आखिर की आवाज क्या है? रोको की तो आखिर की आवाज है ओ। शाबाश। तो यहाँ हम रोको की आखिर की आवाज यानी ओ लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह तमाम सफ़े को बच्चों के साथ मुकम्मल करवाइए और आखिर में रंग भरने के लिए कहिए। इस सफ़े का मकसद बकिया हुरूफ और एक जैसी आवाज़ों का तारुफ करवाना है। बच्चों को बताइए कि बाज़ हुरूफ की आवाज़ें एक जैसी होती हैं मगर उनकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। ये देखिए जनाब, ये क्या है? सूरज। और बच्चों सूरज की शुरू की आवाज़ क्या है? शाबाश। सूरज की शुरू की आवाज़ है स। ये देखिए, सूरज, सूरज, सूरज। आपने देखा सूरज की शुरू की आवाज़ थी और इसको ऐसे लिखते हैं। और ये देखिए, ये क्या है? ये बहुत सारे फल हैं और इन्हें जब ये मुख्तलिफ किस्म के फल एक जगह आपको नज़र आते हैं, इसको हम कहते हैं समर। अच्छा बच्चों, मुझे बताइए कि समर की शुरू की आवाज़ क्या आ रही है? क्या है समर की शुरू की आवाज़? समर की शुरू की आवाज़ भी आ रही है। लेकिन आपको पता है कि समर की शुरू की आवाज़ तो है, लेकिन ये सूरज के स से मुख्तलिफ है और समर के स को ऐसे लिखते हैं। ये है समर का सा। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज के स और समर के स की आवाज़ एक जैसी थी, लेकिन दोनों की शक्लें मुख्तलिफ थीं। अच्छा जी, ये देखिए, ये क्या है? सुराही। शाबाश, क्या है ये? सुराही। और बच्चों, सुराही की शुरू की आवाज़ क्या आ रही है? बिल्कुल दुरुस्त, सुराही की शुरू की आवाज़ भी आ रही है। जैसे सूरज का सूरज, समर, बिल्कुल इसी तरह सुराही। लेकिन सुराही का स सूरज के स और समर के से मुख्तलिफ है। सुराही का सूरज के और समर के से मुख्तलिफ लिखा जाता है। इसकी शक्ल इन दोनों से अलग है और उसको इस तरह लिखते हैं। बच्चों से यहाँ लिखने की मशक करवाइए और फिर आखिर में तस्वीरों में रंग भरने के लिए कहिए। इस सफ़े का मकसद छोटी बड़ी अशकाल का तारुफ करवाना है। बच्चों को बताइए कि कुछ हुरूफ की छोटी और बड़ी अशकाल होती हैं, जबकि कुछ हुरूफ हमेशा एक ही शक्ल में लिखे जाते हैं। जैसे आगे मैं आपको दिखाऊंगी। आइए अब हम देखते हैं छोटी और बड़ी अशकाल। ये देखिए, अ हमेशा एक जैसा ही लिखा जाता है। और ये देखिए, ये है ब की छोटी शक्ल और ये है ब की बड़ी शक्ल। और ये है प की छोटी शक्ल और ये है प की बड़ी शक्ल। शाबाश। इसी तरह बच्चों से यहाँ
पेंसिल फेरने के लिए कहिए और आखिर में तस्वीर में रंग भरवाइए।